बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मियां ब्रदर्स एसोसिएट का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के हवाले से नहीं है, बल्कि आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो बहुत ही अलग है। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है और इस वक्त अगर मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करूं तो उसमें भी जो है स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हैं कि वो अपने फंड्स को कहां पर यूटिलाइज करें। स्पेशली हमारे तमाम ओवरसीज क्लाइंट्स जो उन्होंने एक अरसे से अपने फंड्स को जो है वो होल्ड किया हुआ है, उन लोगों के लिए इस बात का फैसला करना बहुत ही मुश्किल है कि वो अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें। आया कि उनको डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। व्यूवर्स, इस हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी अपनी जगह बहुत ही जबरदस्त है, बट किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के कुछ असूल हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप इन फ्यूचर किसी भी बड़े नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। व्यूवर्स, किसी भी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और सबसे अहम असूल ये है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो लो प्राइस में की जाती है और उसके पीक रेट के ऊपर उसको मैच्योर किया जाता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की, तो आप सब जानते हैं कि डॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुका है और आज से पहले जिन लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की थी उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि उनकी की गई इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी एप्रिशिएट हो चुकी है। बट आज की डेट में अगर आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इसमें आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस जद्दोजहद में है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से जो है वो निकाल सके और इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान के पास किसी भी जगह से किसी भी तरीके से किसी भी किस्म के फंड्स जो है वो अरेंज होते हैं तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो डॉलर की वैल्यू पे पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में पैसा आएगा तो उसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट है वो डॉलर की कीमत के ऊपर पड़ेगा और डॉलर की इस वक्त आज के अगर हम रेट की बात करें तो तकरीबन 265 रुपए जो है वो डॉलर की प्राइस जो है वो पहुंच चुकी है। सो आज की डेट में डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना वो आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें गोल्ड की, तो व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि गोल्ड की वैल्यू और डी वैल्यू का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली डॉलर के रेट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अगर डॉलर की प्राइसेस जो है वो उसमें इंक्रीज आता है तो उससे गोल्ड की जो है वो प्राइसेस में भी इंक्रीज आता है और इसी तरह अगर डॉलर की प्राइसेस में कमी आती है तो उसका डायरेक्टली जो इंपैक्ट पड़ता है वो गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर भी पड़ता है। गोल्ड के प्राइसेस भी जो है वो नीचे आते हैं और इस वक्त अगर मैं आज के गोल्ड के प्राइस की बात करूं तो तकरीबन 2,05,000 रुपए के करीब जो है वो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो पहुंच चुकी है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है वो एक अच्छे खासी रकम की जरूरत पड़ती है और खुदा ना खास्ता अगर कल को जो है वो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में जो है वो कमी आती है तो जाहिर सी बात है उससे जो है वो गोल्ड के रेट में भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में होगी तो आपको जो है वो एक बड़े नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं व्यूअर्स रियल एस्टेट की, तो आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ अर्सा से जो है वो पाकिस्तान की ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार है और इस वक्त जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी जगह पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा लो प्राइसेस में की जाती है और पीक रेट के ऊपर उसको जो है वो मैच्योर किया जाता है। इस वक्त अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में परचेजर से ज्यादा जो है वो सेलर मौजूद है और इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने डिजायर्ड रेट के मुताबिक जो है वो चीजें परचेज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस बात की क्लियरली मिसाल मैं आपको बैरिया ऑर्चिड फेज 4 की देना चाहूंगा कि आज से 2 से 2.5 साल पहले जो है वो बैरिया ऑर्चिड फेज 4 में जो है वो काफी लो प्राइसेस में जो है वो चीजें मिल जाती थी, बट लोगों का जो इंटरेस्ट था वो फेज 4 की तरफ इतना ज्यादा नहीं था। आज से 2 से 2.5 साल पहले बैरिया ऑर्चिड फेज 4 में जो प्लॉट जो था वो 40 से 50 लाख का था, वो इन 2 से 2.5 सालों में इंक्रीज होकर 80 लाख से 1 करोड़ तक जो है वो पहुंच चुका है और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग जिन्होंने हम पर ट्रस्ट करते हुए बैरिया ऑर्चिड फेज 4 में इन्वेस्टमेंट की थी वो आज एक अच्छे खासे प्रॉफिट को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बैरिया ऑर्चिड की ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की बात करूं तो नाज़रीन इस हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि साल 2022 जो है वो आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के लिए जो है वो
इतना अच्छा नहीं साबित हुआ। बट अगर मैं बैरिया ऑर्चिड की बात करूं तो यहाँ पर अगर प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई तो उसमें डिक्लाइन भी नहीं है, बल्कि प्राइसेस जो है अपनी जगह पर स्टेबल हैं। बल्कि बैरिया ऑर्चिड के मोस्टली जो ब्लॉक ऐसे हैं वहां पर जो है वो प्राइसेस में जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। इस हवाले से बैरिया टाउन मैनेजमेंट की बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी रही है। उन्होंने बहुत ही हिकमत अमली के साथ जो है वो बैरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट को जो है वो रन किया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है वो डिक्लाइन उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट में देखने को मिला हो। सो व्यूअर्स, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आप हमारी जो है वो सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं बैरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, या बैरिया ऑर्चिड में मौजूद तमाम कमर्शियल प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, प्लॉट्स, कमर्शियल शॉप्स और इसी के साथ साथ अपार्टमेंट्स में भी जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस सिलसिले में हमारी खिदमत को हासिल कर सकते हैं। और हमारी जानिब से इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी जानिब से आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।